अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक मोची ने जूते बनाने के लिए कसाब से चमड़ा खरीदा और बकरे का चमड़ा अपनी दुकान पर लाया। अगली सुबह दुकान दाखिल हुआ तो पहले से ही चमड़े से जूता तैयार था। एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में इसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में इसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के एक कोने में इसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे हुए थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद इसे इतनी आमदनी न होती कि वह खुशहाली ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त भी ऐसा आया कि जब मोची की तमाम जमा पूंजी ख़त्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मरतबा बिल अदा करने के बाद तो इसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से अचाट हो गया और वह जूते बना रहा था। इसका चमड़ा वहीं पड़ा छोड़कर उठा और अपने रिहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचे तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा इसने जूतों के लिए काट के छोड़ा था और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए हुए थे। और वो जूते अब इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर इसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा कि ये इतना खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो पहले कभी नहीं जूते बनाए। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र इन पर पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत बताई कि मोची कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मोची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आए तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने के लिए तैयार करने लगी तो जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी इन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि इसकी बीवी ने आवाज़ देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम वाली मेज पर छोड़ा और रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मरतबा फिर हैरान हुए बगैर न रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट रखा था इसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मरतबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन इसने इस मरतबा भी अपनी लाइलमी का इजहार किया। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह इसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते। मोची और इसकी बीवी अभी काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कौन ऐसा मेहरबान है जो रोज़ाना हमारे लिए काम करता है। मोची और इसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुपकर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चिमनी में कुछ आवाज़ें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मुन्नी परियां हवा में तैरती हुई चिमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास रखे स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सिलने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूते के 2 जूते तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज पर इसी तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गईं। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बना कर दे रही है, मेरा ख्याल है हम भी इन्हें कोई तोहफा दें। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पाँव थीं और इनके कपड़े भी आम से थे। शायद इन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। इसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतर तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जुराबों के जूते भी बनाए। जूतों के लिए दूसरे दिन इन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज़ पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के लिए दोनों नन्ही मुन्नी परियों के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट पैक तैयार कर
तैयार करके रख दिए और अलमारी में छुप कर परियों का इंतजार करने। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल और काम करने वाली मेज के पास आकर खड़ी हो गई। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देकर इन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरा के बाद गिफ्ट खोले तो इसमें छोटी छोटी जुराबें और जैकेट देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें फौरन जैकेट और जुराबें पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चमड़ी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गई। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने ना आई। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा जो कि उम्दा और खूबसूरत होते गए थे। वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया, लेकिन कोई भी अपने जूते का नन्ही परियों के बनाए हुए नरम और नाजुक नरम और नाजुक जूतों से मवाजना न कर सका। ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज़ देना शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर इसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं थे। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस रख दिए कि दुकान के दरवाजे के दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र इन पर पड़ती थी।